माइनस इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मतलब पूरे रियल नंबर। हाँ सर। तो 2 उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो सोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा वो आपको नॉन वैल्यू दिलाएगा। तो कंसीडर दिस वन एज tan अल्फा। तो tan अल्फा की जगह मैंने 2 रखा, तो अल्फा कितना होगा? tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2। नाउ tan थीटा इक्वल tan अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, where alpha is the tan inverse 2। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, and n belongs to n। नहीं सर तो वो आप अल्फा को tan इनवर्स लेना था, वो समझा, मतलब क्लिक नहीं होता। tan of a minus with the 1 and sec of a plus with the 2 by root 3। तो cos of a plus भी कितना होगा? रूट 3 by 2 होगा। ठीक है। Find the smallest positive values of a and b and also their most general subset। तो यहाँ पे जो होगा, तो a माइनस बी क्या हो सकता है? tan थीटा कहाँ पे 1 होता है? π/4। 5/4 और n पाई प्लस पाई बाय 4। 3π/4। नो नॉट 3π/4, 5π/4 मतलब 225 डिग्री। ओके, वो बोल रहा है कि पॉजिटिव लिस्ट वैल्यू हम 2-3 केसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट हम चेक करना पड़ेगा। tan थीटा इधर 1 होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। एक 45 रखा, एक 225 मतलब पाई प्लस 45। फिर घूम के हम लिख सकते हैं 2π प्लस 45, बट वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि लिस्ट पूछ रहा है। एक केस रखो माइनस माइनस कितना 135, ये भी रखो। सर पॉजिटिवली लिस्ट तो फिर 45 आएगा ना। ए माइनस बी माइनस नेगेटिव आ सकता है ना। हाँ सर ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए माइनस बी नेगेटिव हो सकता है। हाँ ए प्लस बी क्या होगा? √3/2 मतलब 30 डिग्री। हाँ सर। और देन 30 डिग्री होगा, नहीं तो -30। बट -30 आप ले नहीं पाओगे क्योंकि ए एंड बी बोथ पॉजिटिव, तो हाँ सर। -30 डिग्री ले नहीं पाओगे, आपको ऐसे घूमना पड़ेगा। कितना होगा? 330 डिग्री। ठीक है, और आगे मत जाओ। बट ए कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। सम ऑफ टू एंगल्स 30 बट डिफरेंस 45 पॉसिबल नहीं ना पॉजिटिव एंगल के लिए। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ए माइनस बी ए प्लस बी से कम होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ता है। तो गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन। ये भी नहीं हो पाएगा, तो आज ए प्लस बी ऑलवेज मोर देन ए माइनस बी, तो आप एक कंडीशन के साथ जाओगे, इसके साथ जाओगे। तो ए प्लस बी को मैं ले रहा हूँ 330 डिग्री, ए माइनस बी को ले रहा हूँ 45 डिग्री। तो कितना होगा? 2a होगा 275। if you added these two, no not 275, 330 प्लस 45 कितना? 375। 375। 375 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 12। क्योंकि आंसर आपका पाई फॉर्मेट में रहेगा रेडियन में, तो ये कितना हो गया? 25 पाई बाय 12। करेक्ट। हाँ तो सर। ए कितना हो जाएगा? 25 पाई बाय, इन दोनों का डिफरेंस रखोगे तो क्या होगा? इफ यू गो फॉर डिफरेंस
तो टू बी मिलेगा, टू बी इक्वल टू आपका 285 डिग्री, है ना। 285 हाँ मतलब सर 3π/2 प्लस 15 डिग्री, नो 285 ना, सॉरी 10 डिग्री होगा, ओके। 285 को कैसे लिखेंगे, 300 मतलब 5π/3 माइनस 15 चलेगा। ये 285 ना, हाँ 285 मतलब मैंने 300 लिखा, 5π/3 300 माइनस 12, सॉरी माइनस 15, तो एलसीएम हो गया 12, ये 15 माइनस 1, नहीं 25 माइनस 1 24, हाँ सर 19 24 होगा ना, नो नो 19 सर सॉरी 19 हाँ 19 सर 19π/12 इधर टू बी कितना होगा 19π/, तो ये जो वैल्यू मिला ना, ये एक ही वैल्यू मिलता है, इसमें डबल साइमल्टेनियस इक्वेशन में मैंने बताया था एक ही सोल्यूशन होता है, दो दो सोल्यूशन नहीं होता है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए का ये वैल्यू मिला, बी का ये वैल्यू मिला, तो मैं जितने बार सपोज दिस इज द ए, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, मैं जितने बार घूम के इधर पहुंच जाऊंगा वही सेटिस्फाई करेगा जनरल सोल्यूशन के लिए, ये उसका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ए का जनरल सोल्यूशन क्या होगा, मैं जितने बार घूम के आ जाऊंगा, तो सपोज ये थीटा, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जितने कंप्लीट रोटेट करके इधर आ जाऊंगा तो 2π प्लस थीटा, फिर और एक रोटेट करके आ जाऊंगा तो फिर सेटिस्फाई करेगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है 2n प्लस थीटा, सिंगल के लिए 2n प्लस थीटा, जब मल्टी मतलब अ, दो जगह होता है, इसमें क्या होता है, साइन थीटा का क्यों हुआ था n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, cos थीटा का क्यों 2n पाई, क्योंकि वो दो दो जगह सेटिस्फाई कर रहा था, cos थीटा पॉजिटिव दो जगह हो रहा था, इसलिए 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई माइनस थीटा, साइन थीटा दो जगह पॉजिटिव होता था, एक 2n पाई प्लस थीटा, एक ऑड पाई माइनस थीटा, इसलिए n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा हुआ था। इसमें क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा 2n पाई प्लस 25π/4, और जनरल सोल्यूशन ऑफ बी होगा 2n पाई प्लस 19π/4, और लिस्ट सोल्यूशन ए दो होगा, चेक करो आंसर। ऐसा कुछ है, कि नहीं, सर उधर तो कुछ एन और एम के टर्म्स में भी दिया है कुछ। देखो मैं देखता हूँ कहाँ पे लास्ट को दिया गया है पूरा, सर पेज नंबर 45 पर 45 पर 187.5 142.5 वही मिला था, ये जो मैंने था, ये तो डिग्री में दिया गया, तो ठीक है हम डिग्री में भी लिख देते हैं, कितना हुआ था 330 प्लस 45 कितना हुआ 375, तो ए कितना होगा 375/2 मिला 187.5, हाँ सर अच्छा बी क्या मिला, बी हमें मिला था 330, टू बी मिला था 330 माइनस 45 185, नहीं 285,
टू पी था 285/2, 285/2 कितना होगा? 142. 142.5. सेटिस्फाइड? हाँ सर. अच्छा, जनरल सोल्यूशन. अच्छा, वो क्या क्या? अच्छा, ए एंड बी का. ओके, वो क्या क्या इसमें ही डाला. ऐसे कर दिया. ए प्लस बी हमें फाइनल क्या मिला? कॉस ऑफ ए प्लस बी. एक्चुअली लिस्ट का वो जनरल नहीं निकाला, वो पूरा निकाला, मतलब जो क्वेश्चन था उसका जनरल निकाला. ठीक है, इसका जनरल नहीं निकाला. लिस्ट का मैंने सोचा लिस्ट का वो जनरल निकाल रहा है, लिस्ट वाले का जनरल नहीं निकाला. तो ये जो मैंने बताया था वो लिस्ट का जनरल था. ठीक है, ये नहीं होगा. These are the list value of A and B. ठीक है, ये हो गया. अब क्या क्या? cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3/2. इसका cos का कौन सा वैल्यू होगा? 5/6. ना cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा. थीटा मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. सॉरी, करेक्ट. ये जनरल हाँ. सोल्यूशन. tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1. 1 की जगह हम लिखेंगे 10 पाई/4. तो a माइनस बी क्या होगा? के पाई. एन मत रखो क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये जो एन होगा इधर वही एन होगा. के पाई प्लस 5/4. अब दोनों का सम. एक केस में वो लिस्ट को कंसीडर नहीं कर रहा है. ठीक सर है, 2n पाई प्लस पाई बाय 6 है ना? हाँ. तो ये दोनों का सम कितना होगा? 2a. 2a इज इक्वल टू आपका 2n प्लस के इंटू पाई प्लस माइनस 5/6 प्लस 5/4. तो a क्या होगा? 2n प्लस के इंटू 5/2 प्लस माइनस 5/12 प्लस 5/8. ऐसा कुछ दिया गया. हाँ सर. 5/2 कहाँ है? हाँ, 5/2 दिया गया. सर वो ठीक 2 है, मतलब अंदर ब्रैकेट हाँ में वो है. मतलब अलग अलग कर दिया इसको. ए हाँ टू सर. बार मतलब ए टू को अंदर ले लिया. तो ये एन हो जाएगा, ये k/2 हो जाएगा. ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लो. दोनों का डिफरेंस रखेंगे तो आपको मिलेगा 2b. 2b इज इक्वल टू 2n माइनस के इंटू पाई प्लस माइनस 5/6 माइनस 5/4. ठीक है, तो b क्या होगा? 2n माइनस के इंटू 5/2 प्लस माइनस 5/12 माइनस 5/, ये b का वैल्यू. और n एंड k both belongs to integer. समझा? हाँ सर. हाँ सर समझा. मैंने जो निकाल रहा था वो लिस्ट का, सिर्फ लिस्ट का जनरल कर रहा था. वो लिस्ट का जनरल नहीं है. लिस्ट को अलग क्वेश्चन किया, जनरल को अलग किया. राइट ऑन.
10. Sir, what? Solve. Sin theta plus cos theta equal to 1.
Anything else? और कुछ? ये कहाँ से आया? अच्छा, इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस फिर -1 टू दी पावर n फिर -π/2, इसका मतलब क्या है? हम्म? ये तो मैंने बताया था ना, माइनस प्लस माइनस -1 टू दी पावर n का मतलब क्या होता है? हाँ क्या सर। बताया था? 1 to the power n को कंसिडर नहीं करने का। नहीं करेंगे हाँ। क्योंकि इसका काम तो कुछ नहीं होता है। हाँ सर। प्लस माइनस के ऊपर फिर और एक माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या होगा? वही प्लस माइनस आएगा। ये ऑल टोटल n पाई प्लस माइनस π/2, n पाई प्लस माइनस π/2 का मतलब फिर देखते हैं, मतलब डायग्राम वाइज क्या आता है। n की जगह 0 डालो, क्या 3 मिलेगा? सॉरी π/2। π/2 माइनस π/2, हाँ सर। ये 2 आ रहा है। 1 डालेंगे तो पाई प्लस π/2 मतलब अगेन इधर, पाई माइनस π/2 मतलब फिर अगेन वही है। इनफैक्ट n पाई प्लस माइनस π/2 का मतलब होता है y एक्सिस, ठीक है, हाँ सर। y एक्सिस। तो इसको आप भी लिख सकते हो 2n + 1 इंटू π/2। अच्छा, यहाँ पे क्या आंसर मिला? n पाई मतलब ये 2 और π/2, 4 सोल्यूशन। इसका 2 सोल्यूशन, मतलब एक रोटेशन में 2 सोल्यूशन, इसका एक रोटेशन में 4 सोल्यूशन आ रहा है। चेक करते हैं। यहाँ पे साइन क्या होता है? ए एंगल पर साइन क्या होता है? 0 ये 1। कौन सा एंगल है? 1 होता है सर, 90 डिग्री है सर, 1 होगा। 90 डिग्री, वन 90 अच्छा पर 90, हाँ सर। हाँ हाँ 1 होगा। साइन 1। कॉस क्या होता है? 0। हाँ 0। सर, वो 0। तो LHS इक्वल टू RHS, हाँ सर, सेटिस्फाइड। यहाँ पे साइन क्या होता है? -1 -1 कॉस क्या होता है? प्लस 0 0, 0। LHS इज नॉट नॉट इक्वल टू सेटिस्फाइड। RHS, ये नॉट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये आपका सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? साइन क्या होता है? 0 कॉस 1 1 1। LHS इक्वल टू RHS। हाँ सर, यहाँ पे ऑलरेडी ये सेटिस्फाई हुआ था। इधर चेक करो, इधर साइन क्या होता है? 0 0। 0 कॉस क्या होता है? -1। -1 LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये सेटिस्फाई और नहीं यहाँ हुआ भी था। नहीं है सर। 2 सोल्यूशन इधर नहीं, ठीक है।
मुझे पता है क्या आप लोग किए, स्क्वायर कर दिया हाँ सर। है ना। नहीं सर, ये जिसका सोल्यूशन आया था वो स्क्वायर के, इसका आया था ये कुणाल का, हाँ सर, मैं स्क्वायर किया था। स्क्वायर किए थे। ये कैसे किए थे मुझे पता नहीं, ये कैसे किया था, ये किसी सर ने किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। फिर भी ऐसे कैसे आया, करेक्ट आना चाहिए। तो कुछ उसका गलती की हुआ होगा। ठीक है, आप लोग क्या किए, स्क्वायर किए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन टू sin 2 थीटा theta. इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल, Sin 2 theta equal to 0. 0। तो आई थिंक वो ऐसे निकाला, मतलब वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके किया, साइन थीटा 0 और कॉस थीटा 0 ऐसे करके किया हो। तो साइन टू थीटा इक्वल 0, तो टू थीटा कितना होगा, जनरल सोल्यूशन साइन थीटा 0, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई। एन पाई, तो थीटा हो जाएगा एन पाई बाई 2, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन पाई बाई 2 का चेक करो, एन पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है, 0 डालोगे तो 0, 1 डालोगे तो पाई बाई 2, और 2 डालोगे तो पाई, 3 डालोगे तो 3 पाई बाई 2, 4 डालोगे तो फिर इधर आ जाएगा। ये 4 सोल्यूशन इसका जो मिला था। ठीक है, वो शायद क्या क्या होगा, साइन टू थीटा इक्वल 0 मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा 0, क्योंकि वो साइन टू थीटा पहले से नहीं रखा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इम्प्लाई साइन थीटा 0 और कॉस थीटा 0, साइन थीटा 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ये 0 मतलब ऑड पाई बाई 2, वो दोनों का यूनियन रखा था। ठीक है, हाँ सर, ऐसे ही किया तो था। मिस्टेक कहाँ पे हुआ, मिस्टेक कहाँ पे हुआ, अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, सपोज क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू -1 होता, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा सर। वही मिलेगा ना। हाँ हाँ सर। सर, तो प्लस तो माइनस ढूंढना ये पड़ेगा। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने काट दिया, बताया कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही -1 वाले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ सर। यहाँ पे साइन थीटा 0 होता है, कॉस थीटा -1 होता है, तो एक केस के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ यहाँ समझा। पे साइन थीटा क्या होता है, -1 होता है, कॉस थीटा 0 होता है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्क्वायर करने के वजह से क्या होता है, आपको दोनों का सोल्यूशन मिला, 1 का मिला एज वेल एज -1 का भी मिला। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानियस रूट्स। ओके, तो देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन, लाइक हम जैसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे, कैंसिल करने से पहले हम देखते हैं कि वेदर इट इज 0 और नॉन जीरो, लाइक दैट इधर भी वही चीज होता है। रेस्ट्रिक्शन इज द ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। समझ में आया, स्क्वायर करने से क्या प्रॉब्लम होता है। हाँ सर, हाँ समझा। सर। ओके, so there is a note, try to avoid squaring both the sides. Okay,
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डोंट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ट्राई टू अवॉइड. तो सम केसेस यू नीड टू स्क्वायर. Okay, some cases you need to square. Suppose root over of sin theta equal to 1 plus cos theta. Let us take. तो एक केस में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, बट स्क्वायर करने से पहले आपको एक कंडीशन रखना पड़ेगा कि sin theta must be greater than equal to 0, है ना. अदरवाइज रूट sin theta ये नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा. तो वो कंडीशन रहता है. ठीक है. तो एक केस में आपको स्क्वायर करना पड़ता है. तो आपको कभी स्क्वायर करते हो तो क्या करेंगे, आपको एक्स्ट्रा, देयर इज ए चांस टू गेट एक्सट्रानियस रूट्स. आप कभी भी स्क्वायर करते हो, देयर इज ए चांस टू गेट एक्सट्रानियस रूट. तो आपको उस रूट्स को कैंसिल फिर करना पड़ता है बाद में. ठीक है. बट फॉर द केस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, हाउ टू फाइंड आउट दिस. ओके. सो if your question in the form of a sin theta plus b cos theta equal to c, तो क्या करना पड़ता है, ये ऑलरेडी मैंने पहले से बताया था. कभी भी a sin theta plus b cos theta equal to c फॉर्मेट रहता है. Multiply divide root a square plus b square. Divide both the sides by under root a square plus b square. Okay. Then divide both the sides by under root a square plus b square. वो केस में c नहीं होगा तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड बोलते हैं. एक केस में दोनों साइड में डिवाइड करते हैं. ठीक है. प्लस b अपॉन अंडर रूट a square plus b square into cos theta is equal to c अपॉन अंडर रूट a square plus b square. ये किया जाता है. तो इधर वही, ये क्वेश्चन कहीं पे भी होगा, a sin theta plus b cos theta equal to c फॉर्मेट रहेगा, तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है. ठीक है. अब देखते हैं वही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा. अभी आपका क्वेश्चन था sin theta plus cos theta is equal to 1, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय, व्हाट इज योर a एंड b हियर, 1. 1 इच, तो रूट 2 डिवाइड करेंगे. डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय रूट. करेक्ट. तो यहाँ पे आपके पास दो चांसेस बनता है. आप साइन a प्लस भी लिख सकते हो, नहीं तो कॉस ऑफ a माइनस भी लिख सकते हो. तो आपके पास दो चांसेस ये होता है. आप चाहो तो इसको साइन थीटा कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाय 4 लेफ्ट साइड को कर सकते हो, नहीं तो साइन थीटा साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस थीटा कॉस पाई बाय 4 कर सकते हो. am I right? Yes sir. तो एक केस में आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको साइन ए प्लस बी मिल रहा है, तो आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 1 बाई रूट 2 को फिर लिखोगे साइन पाई बाई 4. इसमें हम कॉस ऑफ ए माइनस बी कर रहे हैं, तो राइट साइड को भी कॉस में करना पड़ेगा. तो लेफ्ट साइड जो फॉर्मेट में लाओगे, राइट साइड को वही फॉर्मेट डालना पड़ेगा. तो एक केस में आपको मिला साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4. एक केस में आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4. कौन सा फॉर्मूला थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहता है, साइन का फॉर्मूला कि कॉस का फॉर्मूला, जो जनरल सॉल्यूशन में? किसका फॉर्मूला कंपैरेटिवली इजी रहता है? कॉस का. कॉस का. ओके. साइन का क्या होता है, -1 टू दी पावर n होता है ना, तो हाँ सर. उसको ऑड एंड इवन दो केसेस लेना पड़ता है, ऑड केस और एक इवन केस. कॉस का फॉर्मूला में 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, तो इसमें दो केसेस भी लेना पड़ता है, बट वो केसेस क्या होगा, पॉजिटिव केस नेगेटिव केस. करेक्ट. तो कंपैरेटिवली कॉस फॉर्मूला इजी होता है. तो आपका चॉइस, आप किसके साथ जा सकते हो, बट कॉस के साथ जाओ. तो एक केस में क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ
theta minus pi by 4 is equal to cos pi by 4. Now cos theta equal to cos alpha. Theta मतलब theta minus pi by 4 equal to 2n pi plus minus alpha. ठीक है, आपको दो केसेस लेना पड़ेगा. केस 1 टेकिंग पॉजिटिव साइन, इसमें प्लस साइन सिलेक्ट करेंगे. तो थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4. मुझे थीटा निकालना है. थीटा क्या होगा? 2n पाई प्लस पाई बाई, टेकिंग नेगेटिव साइन. केस 2, तो थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4. पाई बाई 4 कैंसिल, तो थीटा क्या हो जाएगा? 2n पाई. ये एक सोल्यूशन. बोथ द केसेस योर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. चेक करो 2n पाई कहाँ पे होता है? यही होता है ना 2n पाई. हाँ सर. 2n पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है? यही दो सोल्यूशन मिला, चार नहीं मिल रहा है. आपको क्या मिला था पहले? 4 मिला था. 1 2 3 4 मिला था. हम यही दो सेटिस्फाई हो रहा था, ये दोनों नहीं हो रहा था ना. देखो हाँ सर. आपका सोल्यूशन एग्जैक्टली वही दो मिला हाँ सर, हो गया. जो सेटिस्फाई हो रहा था. नहीं कोई साइन के साथ जाना जाओगे ऑल्सो you can go for sin theta plus pi by 4 is equal to sin pi by 4. Now sin theta equal to sin alpha. क्या होगा? n pi plus minus 1 to the power n into alpha. इसमें भी दो केसेस लेना पड़ेगा. केस 1, let n is an even, means let us take n equal to 2k में ले रहा हूं. ठीक है, तो ये क्या होगा? थीटा प्लस पाई बाई 4, n के जगह इवन डालो मतलब 2k डालो, तो 2k पाई माइनस 1 टू दी पर इवन, ये प्लस हो जाएगा प्लस पाई बाई 4. इम्प्लाइज थीटा क्या होगा? 2k पाई. केस 2, इफ n इज एन ऑड, क्योंकि माइनस 1 टू दी पर n है ना, तो आपको ऑड इवन केसेस लेना पड़ेगा. लेट अस टेक n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 ऑड वैल्यू. तो थीटा क्या होगा? तो थीटा प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा. n के जगह 2k प्लस 1 डालो, 2k प्लस 1 इंटू पाई, ये हो जाएगा माइनस 1 टू दी पावर ऑड, तो माइनस होगा पाई बाई 4. इम्प्लाइज थीटा क्या मिला? 2k प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2. इसको ओपन कर दो. दिस इज 2k पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, तो प्लस पाई बाई 2 होगा. हाँ सर. देखो वही सोल्यूशन आया था. 2k पाई और 2n पाई प्लस पाई बाई 2 वही मिला ना. ओके, तो कौन सा इजी रहा कंपेरेटिवली? कॉस. कॉस. तो कभी ऐसा फॉर्मेट आ जाता है तो गो फॉर कॉस फॉर्मूला रादर देन साइन. साइन के साथ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं. तो देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन, ट्राई टू अवॉइड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. आप कभी स्क्वायर करते हो तो आपको एक्सटर्नियस रूट्स चेक करना पड़ता है. ठीक है, राइट.
solve these questions. ये एंड नहीं होता है आपका, इधर केस 1 होगा नहीं तो केस 2 होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं होता है। एन एट ए टाइम ऑड इवन हो नहीं पाता है, एन एट ए टाइम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे हम जो किए थे, इसका मतलब क्या है, इधर केस 1 होगा नहीं तो केस 2 होगा, दोनों एट ए टाइम थोड़ी होता है। एट ए टाइम जो होता है उसमें एंड लगता है, ये भी होगा वो भी होगा, केस 1 भी होगा केस 2 भी होगा। सो दोनों हो रहे तो यूज एंड, नहीं कोई एक हो रहा है तो यूज और। एंड नहीं होगा, और लिखा जाता है, इसलिए यूनियन दिया जाता है। जब एंड इसका मतलब होता है और, जब ये रहेगा तो इसका मतलब होता है एंड। ठीक है। 10 2x minus 10x is equal to 1 plus 10 2x into 10x, तो क्या मिलेगा आपको? इसको डिवाइड कर देता हूँ, दैट इम्प्लाइज 10 2x minus 10x upon 1 plus 10 2x into 10x is equal to 1। ये क्या होता है? 10a minus b फॉर्मूला, तो 10 2x minus x है ना, हाँ सर। प्लस 10x is equal to 1, 1 मतलब हाँ 10 सर यही किया गया। 5/4, फिर क्या हुआ, x equal to n pi plus 5/4, हाँ सर वही था ऊपर। ये था। तो एक सॉल्यूशन देखो, आप वो कंडीशन नहीं लिए कि आपका tan x अनडिफाइंड होता है, वो चीज आप नहीं लिए। अच्छा, x के जगह सॉरी n के जगह 0 डालो, कितना हो रहा है? 5/4 हो रहा है। 1 रखो, 5 plus 5/4, मतलब दो सोल्यूशन आ रहा है 0 to 2 पाई के अंदर। आपका 0 to 2 पाई सेटिस्फाई कर जाएगा तो आगे सब सेटिस्फाई होगा, क्योंकि वही इक्वेशन क्या होता है, जनरलाइज इन जनरल फॉर्मेट में लिखा जाता है। हाँ सर। व्हेन x इक्वल टू π/4, 2x क्या होगा? x जब n पाई प्लस π/4 होता है, 2x क्या होगा? 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई प्लस π/2 कहाँ पे रहता है? y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस। यहाँ पे tan क्या होता है? अनडिफाइंड। तो आपका क्वेश्चन तो अनडिफाइंड हो गया। दिस बिकेम अनडिफाइंड। जब एक टर्म, कोई भी एक टर्म आपका अनडिफाइंड होता है तो वो कैसे सॉल्यूशन होगा आपका? फॉर योर सॉल्यूशन, whatever you got solution, for that solution your question become undefined। सर तो नो सॉल्यूशन आएगा ना। yes, so for this case that implies आपका tan 2x क्या हो गया, became undefined, hence this question has, the given question has no solution। समझ में आया? हाँ सर। तो आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नो सॉल्यूशन, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक ही मतलब जनरल जो भी सॉल्यूशन मिला था वो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो कोई इंटरवल दिया जाएगा और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, क्या होगा? 0, कोई सॉल्यूशन नहीं है दे पाएगा।
सेट ऑफ सोल्यूशन पूछेगा तो सेट में क्या लिखोगे? नल सेट लिखोगे। ओके, तो आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है। जनरल सोल्यूशन पूछेगा तो नो सोल्यूशन, और प्रिंसिपल वैल्यूज पूछेगा तो नो सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछेगा तो 0, सेट ऑफ सोल्यूशन पूछेगा तो नल सेट। ठीक है? Yes, sir. और थीटा प्लस tan पाई बाय 3 प्लस थीटा। इक्वल टू 0। कॉट को मैं कर देता हूँ 1 बाई tan थीटा प्लस ये 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा Tan 3 3. इंटू tan पाई बाय 3 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाय 3 माइनस थीटा बिकेम 0। तो आपके पास कंडीशन रहेगा कि tan थीटा 0 नहीं होना चाहिए, ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, वो सब रहना चाहिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला दिया था, Tan 3 3. that implies 1 plus tan 3 theta equal to 0। तो tan 3 theta equal to -1, -1 मतलब tan का कौन सा वैल्यू? Sir, tan 135 पे होता है ना, -1. 35 लिखो, नहीं तो -π/4 लिखो, जो भी लिखो चलेगा। ठीक है, और इसका क्या पूछा था? जनरल tan आप -π/4 लिख सकते हो, 3π/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3π/4 के लिखेंगे तो क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा थीटा मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मतलब 3π/4। मुझे थीटा चाहिए, कितना होगा? n पाई बाय 3 प्लस pi by 4. n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि कोई अनडिफाइंड ना हो, और थीटा 0 डालेंगे, n के जगह 0 डालेंगे तो π/4, एक होगा π/3 प्लस π/4 मतलब 105 डिग्री, 2π/3 प्लस π/4 जो भी है, थीटा π/4 की 105 की 165, इसमें क्या होगा? अनडिफाइंड होगा क्या? अनडिफाइंड होने के लिए ऑड π/2 चाहिए ना, हाँ सर। तो हाँ डिफाइंड सर. हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज योर आंसर। समझाइए। Yes. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्या आया था? n पाई प्लस π/4। Sir, n pi by 3. बहुत से सर. ऐसा नहीं करते हो कि tan 3 थीटा -1 3π/4 तो देन थीटा इक्वल टू π/4 देन जनरल सॉल्यूशन निकालते हो, ऐसा नहीं ना? हाँ सर, वो ऐसे कर दिया था. ऐसा मत करना। आपका हाँ सर, समझा. सॉल्यूशन मतलब प्रिंसिपल वैल्यू डाल के फिर जनरलाइज मत करना। व्हेनेवर आपका tan थीटा इक्वल tan अल्फा आ गया, देयर यूज जनरल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा देन थीटा जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय अल्फा, ये गलत हो जाता है।
हाँ सर इक्वल समझा अल्फा होगा तो गलत होगा, मतलब राइट होगा। सपोज 2 थीटा हो गया तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। सर मैं थीटा ले लेता। बट आप ऐसा कर दोगे तो 2 थीटा इक्वल टू अल्फा, देन थीटा इक्वल टू अल्फा बाय 2, तो जनरल सोल्यूशन बाद में निकालोगे एन पाई प्लस अल्फा बाय 2, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे आपको tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा की sin थीटा इक्वल sin अल्फा की cos थीटा इक्वल cos अल्फा आएगा, देयर यूज जनरल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि उसको इवैल्यूएट करो फिर जनरल सॉल्यूशन करो। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो sin 3 थीटा इक्वल टू करता हूँ 2 4 sin थीटा cos sin 2 थीटा sin 4 थीटा को लिख देता हूँ 2 sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा, ऐसा कर दिया इंटू 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B क्या होता है? cos A minus B minus cos A. हाँ cos सर। A minus B माइनस cos A plus B, करेक्ट? हाँ हाँ सर। सर। 2 sin 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin 4 थीटा cos थीटा माइनस 2 sin 3 थीटा। वन सेकेंड, 2 sin A cos B, sin of A plus B plus sin of A minus B, करेक्ट? हाँ ये भी सर। 2 sin A cos B sin of A plus B प्लस प्लस मतलब ये माइनस हो जाएगा sin of A minus B 2 थीटा। ये किसका वैल्यू? sin 3 थीटा का, तो sin 3 थीटा कैंसिल। अच्छा, सर क्या हो? सर ब्रैकेट ओपनिंग में हम्म, सर sin 4 थीटा आएगा ना? हाँ सर, और cos 3 थीटा है। 2 sin A cos B, 2 sin A cos B कितना होता है? वहाँ नहीं सर सर, उसके पहले आपने उसके जो ऊपर ब्रैकेट सर वो ओपन किया है ब्रैकेट वहाँ। ओपनिंग। सर ओके ओके -2। हाँ ओके सर। ओके, अच्छा ये ना हाँ सर। हाँ सर वो है। sin 4 थीटा cos 3 थीटा, ये बराबर है, हाँ? तो ये हो जाएगा 2 sin A cos B sin A plus B 7 थीटा प्लस sin A minus B कितना? थीटा, करेक्ट? Yes sir. हाँ सर। Okay. That implies sin थीटा में रखता हूँ, ये दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा बिकेम 0, चलेगा? sin हाँ सर। 5 नहीं 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 नहीं, सर माइनस साइन थीटा होगा। तो ये प्लस होगा, हाँ सर। ये माइनस होगा ना, इसको ले लिया, नहीं नहीं ये बराबर होगा। हाँ सर, अब हाँ सही सर है। अभी बराबर। दैट इम्प्लाइज sin थीटा, ये sin C माइनस sin D कितना होगा?
2 cos c plus d by 2 6 theta into sin sin c c minus d minus by d by 2. 2 equal 0. करेक्ट. हाँ सर. अब कॉमन जाएगा sin थीटा, बचा 1 plus 2 cos 6 theta equal to 0. That implies sin theta equal 0 और cos 6 theta equal to minus half. माइनस हाफ मतलब cos का कौन सा वैल्यू? 120. 120 तो 120. 5/3. cos theta equal to cos alpha. So 6 theta is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3. तो थीटा क्या होगा? n pi by 3 plus minus pi by 9. करेक्ट. Yes sir. ये एक सोल्यूशन. और sin थीटा इक्वल 0, थीटा क्या होगा? n pi k pi. एक सोल्यूशन. तो साइन क्रॉस में तो कोई अनडिफाइंड का चांस मतलब ये नहीं होता है. अच्छा एनी हाउ ओके ओके. अभी दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस -3 पाई से लेके 4 पाई. हाँ साइन थीटा कहाँ पे 0 होता है? नंबर ये एक्चुअली जनरल सोल्यूशन मैंने जो लिखा है वो जनरल सोल्यूशन. नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे करेंगे? आपका -3 पाई से लेके 4 पाई दिया गया ना. 4 पाई पर ओपन. साइन थीटा कहाँ पे 0 होता है? x axis. सक्सेस. -3 पाई ये होगा और पाई इधर होता है ना. तो -3 पाई से लेके हाँ -2 पाई, -2 पाई से लेके 0, 0 से लेके 2 pi. 2 पाई, 2 पाई से लेके 4 पाई. 4 बट pi. 4 पाई ओपन. कितना सोल्यूशन मिला? सर. 1 2 3 अच्छा उसको गिन के 4 5 6. समझा? ये काउंट नहीं होगा. ये क्लोज होता तो ये काउंट हो जाता. 7 होता है. बट ये केस में सर वो हाँ -3 पाई पे मतलब क्लोज है ना तो वो. हाँ तो उसका भी आएगा. तो ये काउंट किए ना. 4 3 7 हुआ. अच्छा 7 हो गया. ठीक है. तो इसका 7 सॉल्यूशंस हुआ. राइट. हाँ सर. बाकी ये जो ये 6 थीटा का वैल्यू मिल रहा है. ठीक है ना. हाँ सर. इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको काउंट कर सकते हैं. ठीक है. ये अच्छा थीटा एक्स थोड़ा मिक्स हो रहा है. ये थीटा होगा. थीटा बिलोंग्स टू -3 पाई बाई 4 से लेके 4 पाई. तो 6 थीटा का रेंज कितना होगा? -18 पाई. -18 पाई से लेके 24 पाई. ठीक है. एवरी कंप्लीट रोटेशन में कॉस कितने बार नेगेटिव देता है? पर्टिकुलर बार. नेगेटिव वैल्यू कितने? 2 बार देता है. सर 2 बार. सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. तो एवरी कंप्लीट रोटेशन में 2 सॉल्यूशन सबको मिलता है. किसका? 6 थीटा का. तो 6 थीटा का जितने सॉल्यूशन होगा थीटा का उतना ही सॉल्यूशन होगा ना. सपोज 6 थीटा का 10 सॉल्यूशन हुआ, थीटा का भी 10 सॉल्यूशन होगा. हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. अब चेक करो यहाँ पे -18 पाई से लेके 24 पाई के अंदर हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशंस आर देयर? नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस इन बिटवीन -18 पाई टू लेके 24 पाई. 24 पाई आप क्लोज मान सकते हो क्योंकि 24 पाई पर मतलब आपका जो ये आंसर दे रहा है ना वो
इसमें नहीं है, एक्सिस के ऊपर नहीं है सोल्यूशन, तो आप मान सकते हो इसको। -18 से लेके 24 कितने कंप्लीट रोटेशंस होगा? ये इंटरवल का लेंथ कितना? 42 ना 42, सर 21 होगा 21 कंप्लीट रोटेशंस। 21, हाँ। ओके, ईच कंप्लीट रोटेशन में दो दो सॉल्यूशंस, तो 21 कंप्लीट रोटेशंस में कितने सॉल्यूशंस होगा? 42 42। 21 कंप्लीट रोटेशंस हाँ सर मींस कितना? 42 सॉल्यूशंस। तो एक केस में आपको 42 सॉल्यूशंस मिल रहा है, एक केस में 7 सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 49 क्योंकि इट इज डिफिकल्ट, इसे राउंड राउंड करेंगे तो डिफिकल्ट होता है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है तो काउंट करना डिफिकल्ट होता है, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चा इसका सॉल्यूशन इसमें कॉमन आ सकता है क्या? कोई n के वैल्यू के लिए ये k पाई हो सकता है क्या? कॉमन सॉल्यूशन होगा तो फिर हम डबल काउंट नहीं करेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, सपोज ये आंसर ये होता, वो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन हो गए, क्योंकि n जब 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा ना तब ये दोनों कॉमन हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, बट ±5/9 के लिए आपको कॉमन सॉल्यूशन आ सकता है क्या n का कोई भी वैल्यू के लिए? नहीं सर। नहीं होगा, तो आपका ये 42 होगा, वो 7 होगा, अलग अलग से, इसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता। समझाइए? हाँ सर। हाँ सर राइट डाउन, राइट डाउन। सर हम्म सर आपने जो 6 थीटा के लिए कंप्लीट रोटेशन काउंट करने के लिए बोला, तो आपने बोला 24 पाई को मतलब कंसीडर कर सकते हैं, वो क्यों, वो कैसे होगा? 24 एक्चुअली 24 पाई ओपन, ओपन हाँ मतलब सर। एक पॉइंट छूट रहा है, एक पॉइंट छूट रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ 24 पाई लिखेंगे, ओपन मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे, आपका इधर से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट छूट जाएगा। हाँ सर। हमारा ये लाइन के ऊपर सॉल्यूशन होता तो हम उसको फिर देखते, बट ये जो सॉल्यूशन हम मेरा इधर इधर आ रहा था, लाइन के ऊपर तो नहीं आ रहा था, 24 पाई इधर होगा ना, हाँ सर। तो ये लाइन के ऊपर तो आपका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप उसको 24 पाई क्लोज भी मान दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूछा अच्छा। था इसमें कितने कंप्लीट रोटेशन आर देयर। एक्चुअली 20 + 20 कंप्लीट रोटेशन, और अप टू यहां तक है, एक्चुअली 21 कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा, जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे 21 कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। बट एक हाँ ही सर। पॉइंट छूट रहा है, सिर्फ एक पॉइंट छूट रहा है, तो ये लाइन के ऊपर मेरा सॉल्यूशन नहीं था, बट एक केस होता तो मैं उसको फिर एक माइनस करता, क्योंकि के पाई क्या था, ये लाइन के ऊपर था, तो उधर 24 पाई को आप ओपन मानोगे ही मानोगे, क्लोज कर नहीं पाओगे, क्लोज करोगे तो आपका एक सॉल्यूशन बढ़ जाता है। ठीक है, एक केस में होता हाँ सर, तो समझा। इसलिए मैंने 24 को बोला कि आप मान लो कि ये क्लोज होगा तो कितने कंप्लीट रोटेशन। सर हम्म और सर वो नेगेटिव के बारे में क्या बोला था आपने, मतलब 6 थीटा हो मतलब नेगेटिव ले हो 6 थीटा सर, वो कॉस के लिए आपने बोला ना, वो मतलब नेगेटिव कब आता है, कॉस, ये कैसे करते कॉस हैं? इसको अल्फा मानो, कॉस अल्फा कहाँ पे नेगेटिव होता है? अच्छा ओके ओके हाँ सर समझा तो दो जगह नेगेटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ सर ओके सर अभी वो अल्फा का रेंज आप चेक करो, कितना रेंज आपको दिया गया, तो फिर आपका कितना सोल्यूशन होगा।
डन। सर वन नेक्स्ट वन, sec theta minus 1 is equal to root 2 minus 1 into tan theta, है ना? हाँ सर तो cos में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा? 1 minus cos theta upon cos theta is equal to root 2 minus 1 sin theta upon cos theta. ठीक है? cos theta कैंसिल करो, नहीं सर, क्यों? सर वो 0 भी हो सकता है ना। 0 होगा तो फिर क्वेश्चन क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। हाँ सर अनडिफाइंड होगा, तो इसका मतलब cos theta आप 0 कभी ले नहीं पाओगे ना, तो सॉल्यूशन हाँ में आ सर नहीं कर पाएगा। सकते हैं तो डिनोमिनेटर मैंने बताया था कुछ भी रहेगा कैंसिल कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। साइन ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा तो कैंसिल कर नहीं पाओगे, डिनोमिनेटर होगा तो कैंसिल, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता है, तो नॉन जीरो को कैंसिल करने में क्या प्रॉब्लम है? ओके, आज cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। फिर sin थीटा को मैं नीचे ले आता हूं, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला था? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा क्या होता है? tan 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। सर tan tan स्क्वायर थीटा का होता है। tan थीटा स्क्वायर बाय 2 हम्म, थीटा बाय 2 होगा ना 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। tan tan स्क्वायर theta थीटा plus cot theta. tan स्क्वायर थीटा क्या कर रहे हो? सर कॉट थीटा बाय 2 tan थीटा। tan थीटा, हाँ ये tan थीटा तो ये हो जाएगा tan थीटा बाय 2। हाँ सर रूट 2 माइनस 1 tan का कौन सा वैल्यू था? रूट 2 माइनस 1 नोन वैल्यू ऑफ tan कौन सा वैल्यू? ये सब नोन वैल्यू याद रखो नहीं तो फंस जाओगे। tan pi by 8 22.5 डिग्री हो गया। tan थीटा इक्वल tan अल्फा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। मुझे थीटा चाहिए, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 n पाई प्लस पाई बाय 4, 2 n पाई प्लस पाई बाय 4 इधर होता है, ये 2 n पाई
2n प्लस पाई बाई 4, इसके लिए cos 0 होता है क्या? यहाँ पे cos 0 होता है क्या? Yes. नहीं sir. नहीं होता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन। ट्रिगो फॉर्मूला आपका कहीं पे भी यूज होगा। ट्रिगो का जितने सारे फॉर्मूले और जितने नॉन एंगल मतलब वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आप फंसोगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ √3 cos x minus sin x equal to 1। क्या करेंगे? प्लीज व्हाट? Root of So x square multiply plus divided by कितना डिवाइड करेंगे? 2. 2. डिवाइड बाय 2। ये क्या लिख सकते हैं? Cos pi by 6 plus theta. cos थीटा प्लस पाई बाय 6। राइट साइड को cos में लिखना पड़ेगा, कितना होगा? Cos pi by 3. नाउ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। थीटा थीटा मतलब थीटा प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो दो केसेस लेना पड़ेगा। केस 1 टेकिंग पॉजिटिव, प्लस साइन रखेंगे तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 होगा। टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव साइन रखेंगे तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3, नो माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। समझा ना? हाँ sir. और एक स्टेप करो। थीटा प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 3 इम्प्लाइज ये नेगेटिव रखेंगे तो थीटा प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 3 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। ये एक सोल्यूशन ये होगा और ये होगा। आंसर क्या हो सकता, मतलब थीटा क्या होगा आपका? 2n पाई माइनस पाई बाय 2 यूनियन, जरूर नहीं कि एन सेम होना चाहिए, 2k पाई प्लस पाई बाय 6 करके n both belongs to integer। समझा? Yes sir. Solve sin x is equal to 2 to the power x plus 2 to the power minus x। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये तो कोई वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है? तो ये आपका ट्रिगो फंक्शन, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कभी डिफरेंट फंक्शन का क्वेश्चन रहता है
सो आपको दो केसेस होता है, एक होता है कि आप ग्राफ लेके कर सकते हो, एक होता है इसको y मान लो, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक रखते हैं y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर माइनस एक्स। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, जितना इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन टू ग्राफ्स रहेंगे उतना सॉल्यूशंस होते हैं। समझा? एक हाँ y इज सर। इक्वल टू 2 टू दी मतलब हाँ साइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर इसका ये मतलब ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जितना इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उतना सॉल्यूशंस होते हैं। ओके? सर दोनों ग्राफ का मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ना। हाँ, ओके दोनों ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, सेकंड ग्राफ, ये, ठीक है। और एक केस होता है कि दोनों का रेंज चेक करो। ओके, दोनों का रेंज चेक करोगे तो आपको बहुत कुछ चीज पता चलता है। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1। -1 to 1। -1 से लेके +1। 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर -x का रेंज कितना होता है? 2 टू दी पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 का पावर कुछ भी रखो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये 2 टू दी पावर x प्लस 1/2 टू दी पावर x लिख सकते हो। हाँ हाँ सर। सर। तो इसमें यूज करो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, जो ऑलरेडी मैंने बताया था। तो 2 टू दी पावर x, ये दोनों का am gm रखो, प्लस 1/2 टू दी पावर x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू दी पावर x अपॉन 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर x करो तो, है ना? हाँ यस सर। सर। दैट इम्प्लाइज 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर -x, ए सेट में तो 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि t प्लस 1/t ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इफ t ग्रेटर देन 0। हाँ सर। t प्लस 1/t लेस देन इक्वल टू -2 होता है इफ t लेस देन 0। ओके, ये सब छोटे छोटे चीज आपको याद रखना पड़ता है। तो ये वही फॉर्मेट दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स प्लस 2 टू दी पावर -x दिया गया, आपका लेफ्ट साइड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, whereas राइट साइड मोर देन इक्वल टू 2। कभी LHS इक्वल टू RHS हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेफ्ट का वैल्यू का रेंज अलग है, 1 से कम बोल रहा है, राइट साइड ऑलवेज 2 से बड़ा है, मोर देन इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स LHS not equal to RHS for any value of x। कोई भी वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब ये क्या होगा? नो सर। सपोज वही क्वेश्चन ये होता, sin x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर -x/2, और क्वेश्चन होता 2 sin x, तो क्या होता? इसका रेंज कितना होगा? लेस देन इक्वल टू, यस है ना? सर। 2 sin x का रेंज कितना होगा? लेस देन इक्वल टू। इसका रेंज क्या मिला? मोर देन इक्वल ग्रेटर टू। देन इक्वल टू। तो LHS इक्वल टू RHS कब होगा? when Right both to equal to 2। LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू 2। हाँ सर। अच्छा, ये कब 2 होता है? ये कब 2 होगा? सर जब x 0। x 0 होगा। RHS इक्वल टू 2 इफ x इक्वल टू 0, एक ही वैल्यू होता है और कोई वैल्यू नहीं होता है। अच्छा, बट यहाँ पे जो x, यहाँ पे वही x है ना, इधर जो हाँ x दिया सर। गया इधर वही x दिया गया,
हाँ सर but हाँ सर if x equal to 0 implies LHS क्या होगा? 0 जीरो हो जाएगा ना। LHS equal 0. That means when RHS is equal to 2 implies LHS equal to 0. Again no solution. ठीक है, क्योंकि LHS कभी RHS हो नहीं पा रहा है। अच्छा, वही क्वेश्चन सपोज cos में होता, 2 cos x is equal to 2 to the power x plus 2 to the power minus x, तब चेक करो cos का रेंज कितना होगा? cos का भी -1 से लेकर +1 ना, हाँ सर तो हाँ 2 सर। cos x लेस देन इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू 2, RHS इक्वल टू implies x इक्वल टू 0। अभी x की जगह 0 डालो, if x इक्वल 0 तो LHS क्या होगा? 2 2। इसका मतलब सेम x के लिए आपका LHS RHS सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना? हाँ When सर x equal to 0 आपका LHS equal to RHS हुआ, hence LHS is equal to RHS equal to 2 only if x equal to, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1 होगा ना। 1। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? बाय वही एक ही होगा, 0 वही 0 होगा और कुछ नहीं हो पाएगा, अच्छा ओके सर। ठीक है ना? वही अकेला होगा, मतलब और कुछ वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 होने के लिए आपका बहुत सारे 2 n पाई होता है, बट x के जगह 2 पाई रखोगे तो ये कभी 2 नहीं हो पाएगा, ठीक है? हाँ तो सर एक ही सोल्यूशन होता है, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन को बोला जाता है बाउंड्री टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो दो तरीके से सॉल्व होता है, मतलब दोनों के रेंज पार्ट को देख के हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ग्राफ के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि आप ट्रिगो जैसा सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक साइड में तो ट्रिगो है, दूसरे साइड में नहीं है, इसको कैसे करोगे? समझा? हाँ सर। ठीक है, डन। और बाकी आपका होमवर्क है नेक्स्ट इन चैप्टर है, इन चैप्टर एक्सरसाइज। ओके सर। ओके सर चलो बाय, थैंक यू। सर 1 मिनट ये बाकी है लास्ट में।